हाँ जी बेटा, तो लास्ट क्लास के अंदर मैंने आप लोगों के टॉपिक पढ़ाया था पूरा का पूरा रेजिडेंट वाला। याद है रेजिडेंट वाला टॉपिक पढ़ाया था कि कौन होगा बेटा इकोनॉमिक का रेजिडेंट? जिसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट या फिर जिसका पीरियड ऑफ स्टे इंडिया के अंदर अगर होगा 1 साल के लिए, तो वो वहां का क्या बन जाएगा? रेजिडेंट बन जाएगा। याद है मैंने आपको दो बातें बताई थी, सिटीजनशिप और रेजिडेंटशिप। सिटीजनशिप हमेशा कब मिलती है हम लोगों को? बाय बर्थ मिल जाती है। लेकिन रेजिडेंटशिप हमेशा कब मिलती है हमारे को? हमारे रेजिडेंशियल स्टेटस के ऊपर। तो लिख लो ये वाली बात एक बारी, रेजिडेंटशिप इज बेस्ड ऑन, residentship is completely based on residential status. Residential residentship is completely based on residential status of a person. अब बेटा रेजिडेंशियल स्टेटस का मतलब क्या होता है? पीरियड ऑफ स्टे कितना होना चाहिए? एटलीस्ट 1 ईयर तो होना ही चाहिए। ठीक है, अगर एटलीस्ट 1 ईयर होगा तो हम लोग बोलेंगे कि भैया वो बंदा वहां का रेजिडेंट है। बट अगर उसका पीरियड ऑफ स्टे 1 साल नहीं होगा तो हम लोग बोलेंगे वो वहां का रेजिडेंट नहीं है। चले आगे, समझ आया कुछ? लिखिए जी प्रॉब्लम नंबर 1। ये प्रॉब्लम आप लोगों के सामने है। कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग एज रेजिडेंट ऑफ इंडिया और अदर कंट्री, हमें ये बताना है कि वो हमारे इंडिया का रेजिडेंट है या किसी और कंट्री का रेजिडेंट है। हर कंट्री के हिसाब से मतलब समझा नहीं आपकी बात। नहीं, 1 साल के अंदर एक जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के बेसिस पे एक पर्सन दो कंट्री का भी रेजिडेंट हो सकता है। ठीक है बेटा, रेजिडेंटशिप कभी भी मैं रहने पे डिपेंड की बात ही नहीं कर रहा हूँ। जैसे मान लो एक पर्सन है, ये वैसे आप लोग हायर स्टडीज के अंदर पढ़ोगे। मान लो एक पर्सन है, मान लो मैं आज अमेरिका घूमने के लिए गया, मैं क्या किया 10 दिन के बाद वहां से वापस आ गया। मैं फिर क्या किया, नेपाल घूमने चला गया, मैं वहां घूमने चला गया, मैं वहां घूमने चला गया। तो डिपेंड करता है मेरा पीरियड ऑफ स्टे हमारे इंडिया में 1 साल पूरा बन रहा है या नहीं बन रहा, मेरा इकोनॉमिक 1 साल बन रहा है नहीं बन रहा। तो उसको तो एक्सटेंड कहीं और दूसरी कंट्री में चला जाएगा, कहीं और घूमने चला जाएगा, कहीं जॉब करने लग जाएगा, वो थोड़ी डिपेंड करती है चीजें। तो क्या जरूरी है कि आप पीआर अगर लेके अभी वहीं रह रहे हो आप वहां पे मतलब वापस नहीं आ सकते? तो फिर सोच हमें अपने इंडिया के लेवल की बात करनी है, वो है या नहीं, बात खत्म। मतलब अगर वर्ल्ड टूर पे निकल जाए तो डिपेंड करता है उसका पीरियड ऑफ स्टे कहाँ का बनता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की कंडीशन है कि 182 डेज होने चाहिए। ठीक है, हम लोग यहाँ पे यूज नहीं करेंगे 182 डेज क्योंकि इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, इनकम टैक्स नहीं पढ़ रहे। चलो बताओ, हमारे को हमारी इकोनॉमिक्स के बेसिस पे बातें करनी है। हाँ जी बताइए। एक इंडियन सिटीजन है, मतलब बंदा कहाँ का है वो? इंडिया का। और सिटीजन लिविंग इन सिंगापुर फॉर बिजनेस। तो ये बताओ जरा मुझे, वो कहाँ का पर्सन हो, कहाँ का रेजिडेंट है? वो इंडिया का रेजिडेंट है या वो सिंगापुर का रेजिडेंट है? आर यू 100% श्योर कि वो सिंगापुर का रेजिडेंट है? हाँ जी, या इंडिया का रेजिडेंट है? मैंने भी आप लोगों को क्या बताया कि यहाँ पे कहीं पे कंडीशन ऐसा लिखा हुआ है कि 1 साल से कम रहा हो या कुछ ऐसा रहा, कुछ भी कंडीशन नहीं है। तो इसका मतलब वो रह कहाँ रहा है अपने बिजनेस के लिए? सिंगापुर ही रह रहा है। तो इसका मतलब बेशक से वो सिटीजन इंडिया का है, लेकिन रह तो कहाँ पे रहा है? सिंगापुर। तो वो रेजिडेंट कहाँ का है? सिंगापुर का रेजिडेंट। क्लियर हो गया? तो फर्स्ट आंसर इज रेजिडेंट ऑफ सिंगापुर, क्योंकि इकोनॉमिक इंटरेस्ट बेटा जो उसका लाइक कर रहा है वो कहाँ पे कर रहा है? सिंगापुर पे। इकोनॉमिक इंटरेस्ट का मतलब होता है उसका जो दिल है ना, कि उसका जो खर्चा पानी है सारा का सारा, उसका जो बिजनेस है, उसकी जो वाइफ है, उसके बच्चे बाल बच्चे सब कुछ कहाँ पे है? सिंगापुर। ठीक है, नंबर 2 बताओ। एक्सेप्शन आ गया ध्यान से, एम्बेसी। याद करो मैंने कुछ बताई थी बातें। देखो ध्यान से, एक इंडियन सिटीजन है बेटा, वो कहाँ पे काम करता है? यूएसए की एम्बेसी में काम करता है, यानी कि जो कहाँ पे होगी? इंडिया में है। लोकेटेड कहाँ पे है वो? इंडिया में। एक मैंने आप लोगों को एक्सेप्शन बताई थी, याद है? एम्बेसी का मैंने तुम्हें बताया था, जो भी एम्बेसी बेटा जहां की होगी ना, चाहे वो किसी कंट्री में मर्जी हो, फर्क नहीं पड़ता, तो वही उसी कंट्री का क्या बन जाता है बेटा? वो जीडीपी में काउंट होता है। समझ आया? तो मैं आप लोगों से जो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ वो ये है कि बताओ ये बंदा अब हमारे इंडिया का रेजिडेंट होगा या नहीं? क्यों नहीं होगा?
क्योंकि उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट आप लोग कहना चाह रहे हो कि यूएसए का होगा। आर यू 100% श्योर? कंजप्शन वगैरह तो इंडिया में ही कर रहा है। बताओ बेटा, अगर यहाँ पे वो ये पूछता ना कि उसके द्वारा कमाई गई इनकम डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगा या नहीं होगा, तब तो हम कहते हैं नहीं होगा। लेकिन वो रेजिडेंट तो इंडिया का ही है यार, रह तो वो इंडिया में रहा है, उसका पीरियड ऑफ स्टे तो इंडिया में ही है भाई। रेजिडेंट के लिए हमेशा बात करनी है पीरियड ऑफ स्टे की, और नेशनल इनकम में काउंट होगा या डोमेस्टिक इनकम में काउंट होगा उसके लिए हमें बात करनी है टेरिटरी की। बात समझ में आई? क्योंकि वो रह कहां पे रहा है? इंडिया में। इकोनॉमिक इंटरेस्ट कहां पे है? इंडिया में। बेशक से वो यूएस की एम्बेसी में काम कर रहा है, तो फर्क क्या पड़ता है भाई? पैसा कहां कमा रहा है? इंडिया में। इकोनॉमिक इंटरेस्ट कहां पे है? इंडिया में। तो रेजिडेंट भी कहां का होगा? इंडिया का ही होगा। लिखो आंसर नंबर 2, रेजिडेंट ऑफ इंडिया। थर्ड पढ़ो बेटा, जल्दी से जल्दी। एक स्टूडेंट है, वो जापान से हमारे इंडिया में आया पढ़ने के लिए। एक स्टूडेंट है जो कि जापान से आए, एग्जाम में क्वेश्चंस आने वाले हैं, मैं तुम्हें बता रहा हूं, नोट डाउन करो इसको ढंग से। हाँ जी बताओ। एक स्टूडेंट है जो कि कहां से आया बेटा? जापान से आया है, एजुकेशन पर्पस के लिए आया है। ये जिक्र बेटा ऐसी रहेगी कुछ दिन के लिए ऐसे। हाँ जी, आप लोगों के हिसाब से रेजिडेंट ऑफ इंडिया या नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया? जो जो रेजिडेंट कहने वाले हैं, रीजन में। इसका आंसर बेटा रेजिडेंट क्यों होगा? हाँ, अच्छा आज के हिसाब से नॉन रेजिडेंट क्यों होगा? इंडिया के अंदर आके वो कोई फैक्टर सर्विसेज नहीं दे रहा है। ओके, अच्छा इकोनॉमिक इंटरेस्ट फिलहाल उसका भी इंडिया में ही है। और आप क्या कहना चाह रहे थे कि उसको वो कोई फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर रहा? बेटा मैंने अभी एक बात बोल के मैं हटा था, जब भी आपको ये चीज की बात कर रहे हो ना कि वो पैसा कमा करके, ये वाली बातें मैं कर रहा कि काउंट कहां पर होगी इनकम, मैं ये नहीं पूछ रहा कि काउंट कहां पर होगी उस बंदे की इनकम। मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि रेजिडेंट यहाँ का है या नहीं है, मैं सिर्फ इतनी बात पूछी आप लोगों से। रेजिडेंट प्रूफ करने के लिए एक पर्सन का सिर्फ और सिर्फ क्या पता होना चाहिए? उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट कहाँ लाई कर रहा है, इंडिया में या बाहर? जितना बता। वाई इंडिया में? चलिए जी, आप लोगों का आंसर क्या है? रेजिडेंट ऑफ जापान। क्यों रेजिडेंट ऑफ जापान, इंडिया क्यों नहीं हुआ? क्योंकि बेटा जी, वो यहाँ पर ना, पहली बात तो इकोनॉमिक इंटरेस्ट का मतलब समझो पहले तो यार। इकोनॉमिक इंटरेस्ट का मतलब क्या हुआ? अगर मान लो वो इंडिया में आके पढ़ाई कर रहा है, और पढ़ाई करने के बाद यहीं पर वो सारा का सारा रह रो के सारा का सारा खर्चा पानी अपना पैसा कमा करके खर्चा यहीं पे करना, उसको इकोनॉमिक इंटरेस्ट बोलते हैं पहली बात तो। अब इंडिया में वो सिर्फ एजुकेशन लेने के लिए आया है, पढ़ के कहाँ चला जाएगा वापस? अपने जापान चला जाएगा। इसका मतलब हो सकता है उसकी जरूरी है एजुकेशन की 3 साल की हो, 4 साल की हो, 10 साल की हो। इकोनॉमिक इंटरेस्ट वर्ड समझ लो, क्या मतलब है इकोनॉमिक इंटरेस्ट का? इकोनॉमिक इंटरेस्ट का मतलब होता है कि पैसा यहीं कमाए, खर्चा भी यहीं पे करे, इसको बोलते हैं इकोनॉमिक इंटरेस्ट। तो इसका मतलब पहली बात तो वो कौन है बेटा? हमारा स्टूडेंट है। ऑब्वियसली बात है वो पैसा तो कमा नहीं रहा होगा, तो इसका मतलब जब पैसा वो कमा ही नहीं रहा होगा, सिर्फ खर्चा खर्चा कर रहा है, तो इकोनॉमिक इंटरेस्ट के अंदर पैसा कमा के खर्चा करने वाली बात पे आता है, हमेशा ध्यान रखना। जरूरी है कि कर ही रहा होगा, कहाँ लिखा हुआ है कर ही रहा है? हम जाते हैं तो जाके वहां पे झाड़ू पोछा करते हैं, वहां वाले तो आके नहीं करते, मोमोज लगाते हैं बस। चाइना वाले तो आके यहाँ पे, और तो कुछ नहीं करते। नेपाली भाई यार। चलो नेक्स्ट बताओ। हाँ जी, ऐसा लिखा ही नहीं मिले, कंडीशन से होती ही नहीं। हाँ, इकोनॉमिक इंटरेस्ट का सिंपल सा मतलब बेटा जी, आपका रहना, आपका खाना, खर्चा करना, कमाना, वो उसी कंट्री में ही। बोल दोस्त, दोनों देख, इकोनॉमिक इंटरेस्ट तभी डेज में काउंट होता है बेटा। 1 ईयर तो चाहिए आप लोगों को, कंडीशन है ये तो। 1 ईयर से कम अगर कम होगा तो काउंट नहीं होगा। बेशक इकोनॉमिक इंटरेस्ट मैटर करता हो, उसमें फर्क नहीं पड़ता, रेजिडेंट तभी काउंट होगा जब एक साथ दोनों चीजें कंडीशन चाहिए। नेक्स्ट बताइए। एक इंडियन स्टूडेंट है जो कि कहां पे रह रहा है? ऑस्ट्रेलिया में। 2 साल के लिए कंडीशन लगा दी गई है। क्या कहा? एक इंडियन सिटीजन है, स्टूडेंट है, जो कि ऑस्ट्रेलिया में रह रहा है 2 साल की स्टडीज के लिए। इंडिया का बनेगा, इंडिया का बनेगा भैया। कैसे इंडिया का बनेगा? अभी मैंने क्या बताया? इकोनॉमिक इंटरेस्ट तो कहां का बनेगा? इंडिया का। समझ क्यों? क्योंकि वो वहां पे जाके कोई पैसा वैसा नहीं कमा, क्योंकि उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंडिया में है, उसके माँ बाप सारे लोग का है इंडिया में।
उसकी घरवाली, उसकी बाहर वाली, उसकी सहेली, सब इंडिया में। चल, स्टूडेंट की होती है। चलो आगे बढ़ते हैं। बस नेक्स्ट बताओ। नोट कर रहे हो ना साथ साथ तुम लोग सारे के? नोट कर लो, नोट कर लो, जल्दी को। एक ब्रिटिश एम्प्लॉय है बेटा, वो कि कहाँ पे काम करता है? इंडियन एम्बेसी में। और जो कि कहाँ पे लोकेटेड है? लंदन में। आप बताइए, ये कहाँ का रेजिडेंट है? एक ब्रिटिश एम्प्लॉय, दिमाग लगाओ, सोचो, दिमाग लगाओ। एक ब्रिटिश एम्प्लॉय है जो कि कहाँ पे काम करता है? हमारी इंडिया की एम्बेसी में। और वो एम्बेसी है कहाँ पे? लंदन में। तो रेजिडेंट ऑफ इंडिया तो लॉजिक ही नहीं बनता। क्यों नहीं बनता? क्योंकि वो इंडिया में है ही नहीं, पहली बात तो एम्बेसी। तो रेजिडेंट ऑफ इंडिया तो मतलब ही नहीं बनता। अब ये बता दो बस कि वो ब्रिटिश का बंदा है, तो रेजिडेंट ऑफ ब्रिटिश बनेगा या रेजिडेंट ऑफ लंदन बनेगा? 100%। अच्छा, कौन कौन रेजिडेंट ऑफ लंदन कह रहे हैं, कौन कौन रेजिडेंट ऑफ ब्रिटिश कह रहे हैं? पहले लंदन वाले हाथ उठाओ। लंदन वाले, औकात नहीं जाने की बात उठाना बस। सोचो। चलो, 2 3 5 6 7 रेजिडेंट ब्रिटिश, ब्रिटिश कौन कौन है फिर? ब्रिटिश वाला। हाँ चल, ब्रिटेन कह ले यार। हाँ जी। तो बाकी वाले इंडिया, रेजिडेंट ऑफ इंडिया वाले भी हैं। क्या कह रही है? तो लंदन मीटिंग लैंड का पार्टी तो होता है। चली यार। क्या मतलब? तो रेजिडेंट ऑफ लंदन यहाँ है, यहाँ से तो था लंदन में लिखा है। अब तो फिर इंग्लैंड है, इंग्लैंड। अरे लंदन इंग्लैंड का तो पार्ट है यार। यूके कहाँ पे है? नहीं यार। यूनाइटेड किंगडम। पक्का? यूके में आता है। चलो फिर यूके लंदन लिख दो, जो तुमने हमने तो इंग्लैंड लिखना है। इसको काट करके वैसे ले दो तुम लोग। चलो, अभी या तो तुम्हारे मैंने हेल्प कर दी है, अब कोई हेल्प नहीं होगी, कोई कुछ नहीं होगा, मैं कुछ नहीं बताऊंगा। लिखो बेटा, प्रॉब्लम नंबर 2। खत्म ही हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट चलो। डोमेस्टिक इनकम वर्सेस नेशनल इनकम। हेलो हेडिंग, डोमेस्टिक इनकम वर्सेस नेशनल इनकम। कौन सी तो डोमेस्टिक इनकम? हाँ जी, ऐसी इनकम बेटा जो विद इन द बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री कमाई जाए। लिखो बेटा डोमेस्टिक इनकम के बारे में। इट इज बेस्ड ऑन डोमेस्टिक इनकम, इट इज बेस्ड ऑन प्रोडक्शन यूनिट्स, it is based on production units located within economic territory, located within economic territory operated by, sorry, operated both by resident and non-resident, operated by both resident and non-resident। अब यहां देखो बड़ा ध्यान से बेटा, एक ये बना लो फटाफट से अपना इंडिया का मैप। मेरे जैसा मत बना जैसे मैं बनाता हूं, अच्छा सा बना लेना। जल्दी स्पीड बढ़ा के इंडिया का मैप रेडी करो। अब ये बताओ, हमारे जो बेटे टाटा मोटर्स हैं, बताओ किसका प्रॉफिट बनेगा? ये इनकम किसकी बनेगी? इंडिया की बनेगी या बाहर की बनेगी? इंडिया की बनेगी पक्का, गारंटी के साथ? अच्छा जी, ये देखो, छल्ली के ऊपर बैठ के जा रही बेचारी। तो ये कह रहे होंडा मोटर्स जापान प्रॉफिट्स इन इंडिया होगा या नहीं होगा? अच्छा, क्यों नहीं होगा? अभी थोड़ा सा समझो ध्यान से, अभी आगे कुछ बाकी है। ये देखो, ये उड़ के काम हो गया इंडिया में। मतलब बेशक से बेटा ये लोग टाटा मोटर्स जो प्रॉफिट इंडिया में है ना, वो कहाँ की इनकम बनेगी आप लोगों की? इंडिया की इनकम बनेगी। अब एग्जांपल के तौर पे दोबारा बात कर रहे हैं, ये क्या मतलब इस बात का?
होंडा मोटर्स जापान प्रॉफिट्स इन इंडिया, क्या मतलब है? बाहर की कंपनी हाँ जी, बाहर की कंपनी कहाँ पे आ रही है? इंडिया में आके काम करे, तो वो कहाँ की कंपनी बनी, कहाँ की इनकम बनाएगी, देगी वो वहीं की इनकम। ओके, अब इसको बेटा हम लोग बोलते हैं डोमेस्टिक इनकम। क्या मतलब डोमेस्टिक इनकम का? मतलब अगर होंडा वाले हमारी कंट्री में आके काम करेंगे तो वो उनकी क्या बनेगी, इनकी डोमेस्टिक इनकम। अगर हम लोग बाहर की कंट्री में जाकर काम, तो वो क्या बनेगी, हमारी इंडिया की डोमेस्टिक, क्योंकि हमारी टेरिटरी का पार्ट है, टेरिटरी के अंदर काम हो रहा है। अब जरा एक एग्जांपल से बात करता हूँ। मान लो, लिसन, इसको ऐसे समझ सकते हैं, चलो आगे और एग्जांपल से समझाऊंगा इनको मैं। डालो बेटा नेक्स्ट हेडिंग, नेट फैक्टर इनकम टू स्लैश फ्रॉम, बस इस पे वह मान लीजिए टाटा मोटर्स इंडिया, होंडा मोटर्स जापान, सारे ऐसे समझाऊंगा। ये टॉपिक्स लिख लो एक बार के लिए, ये सारे एक बार लिख लो ताकि प्रॉपर तरीके से कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हो जाएगी माइंड पे। मेथड्स वाले पॉइंट्स नहीं लिखवाऊंगा, सिर्फ ये पॉइंट्स लिख लो। अभी सिर्फ आगे आएंगे वो सारे पॉइंट्स बेटा, देख रहे हैं तो देख लो एक बारी, सिर्फ एक बार लिख के छोड़ दो। हाँ, टाटा मोटर्स इंडिया प्रॉफिट इन इंडिया और होंडा मोटर्स जापान प्रॉफिट्स इन इंडिया, इसको लिख के छोड़ दो बस, इसकी डिटेल आगे आएगी। आगे बढ़ते हैं, टॉपिक आगे बेटा आप लोगों का नेट फैक्टर इनकम टू या फिर नेट फैक्टर फ्रॉम अब्रॉड। लिखिए जो लिखे हैं बेटा वर्ड्स। याद आ गए सारे के सारे पॉइंट्स ये वाले। मान लीजिए बेटा कोई इंडियन रेजिडेंट है, वो वर्किंग कर रहा है अब्रोड में और अर्निंग करके आ रहा है बेटा वो फैक्टर इनकम्स, कौन कौन सी? रेंट, सैलरी कमाए, प्रॉफिट्स कमाए या इंटरेस्ट कमाए। मतलब ये फैक्टर इनकम कौन सी बनेगी आप लोगों की? फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। और एक फॉरेन रेजिडेंट है जो कि कहाँ पे काम कर रहा है? इंडिया में, यहीं पे वो फैक्टर सर्विस कमा कमा के जा रहा है, तो इसका मतलब वो अपनी यहाँ हमारी कंट्री से सामान लेकर के जाएगा, पैसा लेकर के जाएगा, किस फॉर्म में लेके जाएगा? रेंट, सैलरी, प्रॉफिट या फिर कोई इंटरेस्ट नाम की चीज। तो बेटा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज द डिफरेंस बिटवीन फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड और फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। ये पढ़ रखा है आप लोगों ने, पहले एग्जांपल तो मैंने दिए भी थे, ये वाली, ये है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड और बेटा ये है फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड के अंदर मैंने तुम लोगों को याद है एग्जांपल दिया था एक, अमिताभ बच्चन, और एग्जांपल थे कैटरीना कैफ, विराट कोहली। ये कहाँ के बंदे हैं? इंडिया की, लेकिन ये कहाँ गए हुए हैं? बाहर की कंट्री के अंदर, वहां से ये लोग पैसा कमा करके हमारे इंडिया में लेकर के आएंगे, तो इसका मतलब उसको मैं क्या कहूंगा? फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। समझ आया? मान लो हमारे इंडिया के अंदर कोई बंदा है जो कि है, क्या नाम रखे उसका? नहीं, शेन वॉटसन हो गया, ये सारे लोग, इसमें मतलब बाहर के लोग जो होते हैं वो हमारी कंट्री में आकर के पैसा कमा रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो ये हमारी कंट्री से पैसा लेकर के जाएंगे, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे बेटा? फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। क्लियर हो गया? तो बेटा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज द डिफरेंस बिटवीन फैक्टर इनकम फ्रॉम माइनस फैक्टर इनकम टू। इसको याद ऐसे रख लेना, फीफा माइनस फीटा, फीफा माइनस फीटा। फीफा मतलब फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फीटा मतलब फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। एक अगला भी बोल दो हरियाणवी में, करियो भैया बैक, है ना? जल्दी हो गया नोट डाउन? हो गया कब तो, थोड़ी स्पीड बढ़ाओ यार, पैसेंजर से भी कहीं गुजरो तुम लोग। पहले पढ़ा जल्दी। सार्थक ने
फिर तो मेरे को भी सारी बातें 1 मिनट में माननी पड़ेंगी भाई साहब। चलो, हो गया अब तो। अब नहीं करूंगा, चुप, बुला ला एसपी साहब को। लो जी बेटा, देखिए, जो भी हमारी इस कंट्री के अंदर पैसा कमाया जाता है ना, इस कंट्री की, किसके अंदर, डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर, पॉलिटिकल बाउंड्री के अंदर, तो उस पूरी की पूरी इनकम को बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, डोमेस्टिक इनकम। लेकिन यही की यहीं पे ही एक ऐसी अमाउंट भी होती है बेटा, जो कि हम लोगों को पे करनी पड़ती है बाहर की कंट्री में, किन लोगों को, जो हमारे इंडिया के अंदर आकर के काम करेंगे। तो इसको क्या बोलूंगा मैं, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। अब ये बंदा क्या करेगा, इंडिया से पैसा कमा के, जैसे कौन है, पेप्सी, कोका कोला, ये सारे के सारे पैसे इन्होंने क्या कमाया, इंडिया में। यहां से सारे के सारे इनकम कहां ले गया, वो अपनी कंट्री में, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में ले गया। अब क्या होगा, मान लो एक हमारे इंडिया का बंदा है, विराट कोहली हो गया, कैटरीना कैफ हो गई, या फिर विराट हो गया, अमिताभ बच्चन, वो बाहर की कंट्री में गए हुए थे, यहां से उन्होंने पैसा कमाया, तो इसका मतलब ये पैसा कमा करके बताओ कहां पे लेके आएगा, वापिस अपनी कंट्री में लेकर के आएगा, किसमें आ गया, इंडिया में। तो इसका मतलब ये हमारे लिए चीज क्या होगी बेटा, एड। यहाँ पे जो कोका कोला, पेप्सी, या फिर वो जो होते हैं मैकडोनल्ड, और कौन से हैं, डोमिनोज, ये सारी की सारी कहाँ की कंपनीज है, बाहर की कंपनीज है। हमारे इंडिया के अंदर बेटा रहते हुए ये लोग पैसा कमाते हैं और पैसा अपना बाहर की कंट्री के अंदर ले जाते हैं। तो इसका मतलब ये पैसा हमारे लिए क्या होगा, लेस, और ये वाला पैसा क्या होगा बेटा हमारे लिए, ऐड। यहां तक समझ में आई बात। पैसिस का भी एग्जांपल आ सकता है। एम्बेसीज तो बेटा हमारी कंट्री के पार्ट बनेंगे ना, नहीं, वो तो एनएफआई और एनएफ2ए होती नहीं। नहीं, मान लो आप जैसे पार्ट में नहीं, क्या मतलब, मान लो आप बेटा मैंने एम्बेसीज के पॉइंट तो क्लियर किए थे सारे के सारे। अमेरिका के अंदर अगर, अमेरिका के अंदर अगर इंडिया की एम्बेसी है, तो वो हमारी टेरिटरी का ही पार्ट है, वो तो जीडीपी है, नेशनल थोड़ा ना है, वो तो डोमेस्टिक ही है ना, वो तो फिर। नहीं, मैंने प्रॉफिट मान लो बोलता है। हाँ, तो हमारी जीडीपी का, जी डोमेस्टिक का पार्ट होगा, नेशनल का पार्ट नहीं होगा वो डोमेस्टिक का पार्ट बनेगा। वो जो वहां से मान लो कोई वो मेरे लिए बेटा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड नहीं है, वो मेरे लिए मेरी जीडीपी ही है। बस है बेशक दूर, लेकिन है, उसको मेरी कंट्री का पार्ट ही मानूंगा उसको मैं। ये तो सारा समझाया था मैंने टॉपिक आप लोगों को। चल नेक्स्ट लिखिए, नेशनल कॉन्सेप्ट। बस 5 मिनट, कितना टाइम पड़ा है अभी, 55 में 5 ही पड़े हैं मेरे पास। नोट करो फटाफट जल्दी से। नेशनल कॉन्सेप्ट, इट इज बेस्ड ऑन दी resident contribution, it is based on the resident contribution to production both within and outside the economic territory. जल्दी बताओ, टाटा मोटर्स हमारे इंडिया की है बाहर की है। मान लो अगर ये बेटा बाहर काम कर रही है, टाटा मोटर्स अगर दूसरी कंट्री में है, तो बताओ वहां का जो प्रॉफिट हमारी कंट्री में आएगा वो हमारे लिए क्या बनेगा, नेट फैक्टर इनकम, सॉरी फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। मान लो हमारे इंडिया के अंदर ही ना एक फैक्टर इनकम टू अब्रोड की कंपनी बैठी हुई है, जिसका नाम क्या है, मान लो होंडा मोटर्स प्रॉफिट जापान इन इंडिया। होंडा मोटर कहाँ की है, जापान के, वो कहाँ है, कहाँ पे काम करे, इंडिया में। तो यहाँ से जो प्रॉफिट कमाएंगे वो कहाँ लेके जाएंगे, अपनी कंट्री में। अपनी कंट्री में तो ये हमारे लिए क्या बन जाएगा, फैक्टर इनकम टू अब्रोड। ये पैसा कंट्री में आ रहा है तो इनको क्या बन जाएगा, फैक्टर इनकम फ्रॉम। ये वाला पैसा कंट्री से जा रहा है तो क्या बन जाएगा, फैक्टर इनकम टू अब्रोड। बात समझ में आई। हाँ जी, तो समझ गए नेशनल इनकम का मतलब क्या होगा। नेशनल इनकम के अंदर बेटा आप लोगों की डोमेस्टिक तो काउंट होगी ही होगी, प्लस में क्या काउंट हो जाएगा आप लोगों का, एनएफआई है। तो लिख लो ये वाली बात, नेशनल इनकम इज इक्वल टू डोमेस्टिक इनकम प्लस एनएफआई है। नेशनल इनकम इज इक्वल टू डोमेस्टिक इनकम प्लस एनएफआई है। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। चलो आज के लिए इतना ही काफी है।